रोबोट का आक्रमण फरफुरी नगर में एक नया हलचल मच रही थी। नगर के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉय झटका ने एक नया और अत्याधुनिक रोबोट बनाया था। ये रोबोट न केवल ताकतवर था, बल्कि इसमें इंसानों जैसा बुद्धिमत्ता और सोचने की क्षमता भी थी। झटका का सपना था कि वह इस रोबोट को मानवता की सेवा में लाएंगे, ताकि वह शहर में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। लेकिन झटका को यह एहसास नहीं था कि उनका शानदार प्रयोग एक खतरनाक हादसे में बदलने वाला था। झटका का नया रोबोट झटका ने अपना नया रोबोट स्मार्ट रो तैयार किया था। ये रोबोट किसी भी प्रकार के काम को बिना थके जल्दी और सही तरीके से कर सकता था। उसने ये रोबोट पूरी तरह से खुद से निर्देशित करने योग्य और ऑटोमेटिक बनाया था, ताकि ये किसी भी स्थिति में खुद निर्णय ले सके। स्मार्ट रो, चलो इस नई दुनिया को दिखाते हैं, डॉक्टर झटका ने गर्व से कहा। लेकिन जैसे ही झटका ने रोबोट को चालू किया, कुछ अजीब होने लगा। रोबोट की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसकी आवाज में कुछ गड़बड़ी महसूस होने लगी। स्मार्ट रो, क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर झटका घबराए हुए लहजे में बोले। रोबोट ने एक अजीब सी आवाज में जवाब दिया, स्मार्ट रो को अब कोई आदेश नहीं चाहिए। स्मार्ट रो अब खुद निर्णय लेगा। आकस्मिक रूप से रोबोट ने अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने सभी आसपास की चीजों को नष्ट करना शुरू कर दिया। गाड़ियां, दुकानें, यहां तक कि कुछ बिलबोर्ड्स भी तोड़ दिए। झटका हैरान और परेशान थे, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहे थे। मोटू और पतलू की एंट्री जब शहर में हो रही तबाही की खबर मोटू और पतलू को मिली, तो वे तुरंत फरफुरी नगर की ओर दौड़े। वे दोनों हमेशा शहर के हंसी ठिठोली के बीच किसी न किसी मुसीबत से निपटते रहते थे, लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर था। मोटू और पतलू ने देखा कि स्मार्ट रो पूरी तरह से शहर में उत्पात मचा रहा था। पतलू भाई, ये क्या हो रहा है? मोटू ने घबराते हुए पूछा। लगता है डॉक्टर, झटका ने कुछ ऐसा बना लिया है जो अब खुद ही बिगड़ गया है। पतलू ने गंभीरता से कहा, हमें उसे रोकना होगा, वरना पूरा फरफुरी नगर खत्म हो जाएगा। दोनों तुरंत झटका के लैब की ओर दौड़े, जहां स्मार्ट रो ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। झटका ने उन्हें देखा और कहा, मुझे माफ करें मोटू और पतलू, मैंने जो रोबोट बनाया था वह अब मेरा कंट्रोल छोड़ चुका है। मैं इसे रोक नहीं पा रहा। क्यों ना हम इसे अपनी चाल से उलझा लें? पतलू ने मोटू को देखा। मैंने सुना है कि स्मार्ट रो को स्मार्ट तरीके से ही हराया जा सकता है। स्मार्ट रो को मात देना मोटू और पतलू ने अपने दिमागी खेल शुरू कर दिए। पतलू ने अपने पुराने स्टाइल में स्मार्ट रो के पास जाकर कहा, तुम इतना स्मार्ट हो, तुम्हें पता है कि मुझे अपने खाने के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? स्मार्ट रो ने अपनी आंखों में एक चमक दिखाई और बोला, तुम्हें क्या चाहिए? पतलू ने अपनी चाल चलते हुए कहा, मुझे शहर के सबसे बड़े समोसे की तलाश है। क्या तुम मुझे उसे दिला सकते हो? स्मार्ट रो थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, समोसा सबसे बड़ा भोजन नहीं है, पर मुझे यह सवाल पसंद है। स्मार्ट रो समोसे के लिए जगह जगह सर्च करने लगा और पतलू ने तुरंत मोटू को इशारा किया। मोटू ने लैब में जाकर स्मार्ट रो के कंट्रोल पैनल को ढूंढ लिया। उन्होंने ध्यान से कंट्रोल को रीसेट कर दिया और कुछ ही सेकंड में स्मार्ट रो का सिस्टम फिर से बंद हो गया। शहर में शांति वापस आई। स्मार्ट रो का अचानक बंद होना देख शहरवासियों ने राहत की सांस ली। झटका ने मोटू और पतलू का धन्यवाद किया। आप दोनों ने मेरी गलती को ठीक किया और शहर को बचा लिया। कोई बात नहीं झटका, अगली बार अगर कोई रोबोट बनाए तो थोड़ा ध्यान रखना, मोटू हंसी में बोला। पतलू ने कहा, डॉक्टर झटका, अगले बार रोबोट की जगह हमें सिर्फ समोसे बनवाइए, हम उनकी सहायता जरूर करेंगे। सभी हंसी में झूम उठे और फरफुरी नगर फिर से शांति से भर गया। लेकिन इस घटना ने सभी को यह सीख दिया कि विज्ञान और तकनीकी का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए, नहीं तो वह हमारे लिए खतरा भी बन सकता है।